बच्चों, फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। फंक्शन का ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। वैसे तो इसके बाद हम इन्वर्स फंक्शन ही पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशंस क्या है? अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू x। कहाँ से आया बाइनरी? बाय मीन्स टू होता है। ये दो एलिमेंट यहाँ देखें, दो सेट x क्रॉस x। बाइनरी से पहले हमने जो फंक्शन पढ़ा है, हमने फंक्शन पढ़ा था बच्चों यूनरी। यूनरी इज अ फंक्शन of the given set. Let's suppose that given set is A to A. Binary is a function from this set A cross A to A. This is binary. Trinary is a function from A cross A to A. And dash dash dash. Nry is a function from A cross dash 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 n times cross A n times to a set A. This is unary. This is binary and this one is trinary. And this is nry. क्या मतलब है? यूनरी यूनिट से बना है, वन ए टू ए। इधर एक सेट है, उसका कोई एलिमेंट लिया जो हमने फंक्शन में पढ़ा है, दैट इज ए टू ए। अभी हमने जो फंक्शन कंप्लीट किया था वो सब यूनरी फंक्शन था, ए टू ए। एनी फंक्शन फ्रॉम, हमने लिखा था एफ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज यूनरी। जितना भी फंक्शन हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ए क्रॉस ए टू ए। मतलब इधर जो एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट्स हम लेंगे, उन दोनों को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया और स्टार बाइनरी है, और बाइनरी में मुझे एडिशन करना है। एक एलिमेंट यहाँ ए से लिया, दूसरा भी एलिमेंट ए से लिया, ए क्रॉस ए का मतलब दो एलिमेंट मैंने उठाए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर अ सेट ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने दो एलिमेंट्स यहाँ से बच्चों लेने हैं, और मैं जो बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन एंड दैट इज एडिशन। मैं एडिशन को बाइनरी ऑपरेशन लेके चलता हूं। मैं बच्चों कोई भी दो एलिमेंट्स यहां से ले लूं और उन दोनों को ऐड करें। सपोज करें मैंने एक 2 लिया, 2 प्लस एक 3 ले लिया, तो कौन आ गया? 5। क्या ये 5 भी इसी सेट से बिलोंग करता है? ए 2 कहाँ से आया? फर्स्ट एलिमेंट ए से, दिस ए। 3 एलिमेंट ये भी कहाँ से आया? इसी सेट से, ये यहाँ से लिया है। इन दोनों को ऑपरेट किया ए क्रॉस ए, और वो क्या आ जाए? ए का ही एलिमेंट आ जाए। ये 5 ए का ही एलिमेंट आ गया। सो ये जो स्टार है, जो एडिशन था, इस केस में बाइनरी हुआ। एक बार फिर समझ लें, अगर ये एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता, इन दोनों का एडिशन, सपोज करें अब मैं थोड़ी देर के लिए स्टार को सब्सट्रैक्शन ले लेता हूं। सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी टेक ए एज 2 और 2 माइनस 3, क्या आंसर आया? -1। क्या -1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए का एलिमेंट नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। सो हेंस
सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी इन दिस केस। फिर ध्यान से समझ लें, मैं ए क्रॉस ए, बाइनरी का मतलब बाई का मतलब टू, दो एलिमेंट लूंगा, दोनों को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन में क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन क्या है। हो सकता है दोनों का एचसीएफ लेना हो, उन्होंने एलसीएम लेना हो, दोनों में से बड़ा ढूंढना हो कि विच इज ग्रेटर ऑफ दीज टू इज द बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि इन दो एलिमेंट्स में कौन सा रिलेशन है, कौन सा ऑपरेशन है। वही एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद इन दोनों एलिमेंट्स पे वो ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद जो भी यहां से एलिमेंट आएगा, अगर वो ए से बिलोंग कर गया तो बाइनरी है, अगर वो ए से बिलोंग नहीं कर पाया तो बाइनरी नहीं है। इससे पहले कि मैं ट्राइनरी और एनरी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि हमारा टॉपिक बाइनरी से रिलेटेड है, फिर मैं बाइनरी को और अच्छे से यूं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करें अलग अलग ऑपरेशन, गिवन सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है, ए बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर्स, सो ए इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी कैन से सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एडिशन अगर हम करें, एडिशन बाइनरी होगा, क्योंकि किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को यहां से और यहां से एलिमेंट लिए ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं आएगा। हाँ, कुछ एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर आ जाएगा। अगर आप किसी बड़े नेचुरल नंबर में से छोटा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर आ जाएगा। पर हमें तो हर किसी केस में कोई भी, चाहे मैं एलिमेंट इनमें से लूं, कोई दो नेचुरल नंबर लूं, मैं तो वो नेचुरल नंबर लेने का प्रयास करूंगा जिससे कि ये बाइनरी ना हो। ऐसा एग्जाम्पल देके प्रूव कर देंगे कि ये बाइनरी नहीं है। तो मुझे मालूम है कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो जाएगा कि मैं ए को छोटा एलिमेंट ले लूं और बी को अगर हम बड़ा एलिमेंट ले लें तो सब्ट्रैक्शन ऑलवेज बाइनरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करें, किन्हीं दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी आएगा, क्योंकि दो मल्टीप्लाई करने से, किन्हीं दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से जो प्रोडक्ट आएगी हमें हमेशा ही नेचुरल नंबर मिलेगा। इन दोनों से जो एलिमेंट लिए, ए सेट से, इस ए सेट से भी दो एलिमेंट लिए, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्वेश्चन बताएगा कि आप मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहीं से एलिमेंट अगर मिल गया तो फिर तो बाइनरी है। अगर एक भी एग्जाम्पल मुझे ऐसा मिलता है जैसा कि सब्ट्रैक्शन में हमने ढूंढा, फिर हम कहेंगे वो बाइनरी नहीं है। ऐसे ही केस में डिवीजन है। अगर मैं, डिवीजन भी बाइनरी नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट को 2 लिया, सेकंड एलिमेंट को 5 लिया, 2/5 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि इस ए से बिलोंग नहीं करेगा, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। सो बाइनरी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, और वी कैन से x क्रॉस x टू x। अगर मेरा गिवन सेट x दे रखा है, सो x क्रॉस x टू x हो जाएगा। गिवन सेट ए सेट गिवन है तो a क्रॉस a टू a हो जाएगा। ट्राइनरी में ऐसे 3 एलिमेंट लेने हैं, तीनों के बीच में अगर एडिशन का है तो मैं तीनों को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद भी वो ए सेट का एलिमेंट बन जाए तो ट्राइनरी है। अगर ऐसा ना बन पाए सो वो ट्राइनरी नहीं है। ऐसे ही एनरी, यानी कि एन मेरे पास गिवन सेट्स में एक ही सेट गिवन होगा, उन्हीं में से मैं एन एलिमेंट्स लूंगा, उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उन्हीं में से कोई ग्रेटेस्ट ढूंढना है। ग्रेटेस्ट नंबर अगर इनमें से ढूंढना है वो हमेशा एनरी भी बन जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, मैं एन एलिमेंट्स लूंगा ए सेट से, उन सब में कोई भी एक जो ग्रेटेस्ट होगा वो ए सेट का एलिमेंट तो होगा ही होगा। सो उस केस में वो एनरी बन जाएगा। सो वापिस कंक्लूड करते हैं बच्चों, बाइनरी इज ए फंक्शन फ्रॉम अ गिवन सेट ए इज ए क्रॉस ए टू ए। वो लिखेगा क्वेश्चन में, वेयर स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन एंड स्टार इज सच दैट स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, राइट, HCF ऑफ ए एंड बी, LCM ऑफ ए एंड बी। तो वो सब चीज़ें हम निकालेंगे, देखेंगे धीरे धीरे। कुछ और टर्म्स हम इनमें लेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन में तो हमने यही चेक करना है कि बाइनरी है कि नहीं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हम ले लेंगे। उसके बाद हमें चेक करना होगा, क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। बाइनरी जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं, ये चेक करना है। आपने लोअर क्लास में भी कॉम्यूटेटिविटी पढ़ा है, सेट्स में भी आपने कॉम्यूटेटिव पढ़ा है, बहुत आसान है।
ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही है कॉम्यूटेटिव। एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि किन्हीं दो एलिमेंट को ऑपरेट करें, पहले ए एलिमेंट को लूँ फिर बी को लूँ, वही आंसर आ जाए जो पहले बी को ले लूँ फिर मैं ए को ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें एडिशन ऑन द सेट ऑफ इवन रियल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव। मैं दुनिया के कोई दो रियल नंबर्स ले लूं, सपोज करें मैंने कोई भी एक रियल नंबर लिया ए और ए में बी को ऐड किया, फिर मैं पहले बी को ले लूं और उसमें ए को ऐड कर दूं, वी ऑलवेज गेट द सेम आंसर, सो देयरफॉर दिस इज कॉम्यूटेटिव। बहुत आसान होता है ये चेक करना कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, कौन सा कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका और डायरेक्ट तरीका ये है कि आप ये चेक कर लो जो भी बाइनरी ऑपरेशन लिखा है आप उसमें ये चेक कर लें जो जो ए की पोजीशन है वही बी की पोजीशन है। जैसे सपोज करें मैं स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इवन रियल नंबर्स। ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चा सोचता है कि इतने रियल नंबर्स को मैं कैसे चेक करूंगा, पहले ए को 1 लूं, बी को 2 लूं, फिर बी को 2 लूं और ए को 1 लूं, या 1/2 और 1/4 ले, रियल नंबर्स फ्रैक्शन में लें, √2 और √3 इसमें वैल्यू करके पुट करके चेक करें। ऐसा जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट रियल नंबर्स के केस में हम जनरलाइज करेंगे कि जैसे जैसे ए की पोजीशन है, जो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट मेथड से मालूम हो जाएगा बच्चों, जैसी ए की पोजीशन है अगर ए पे स्क्वायर है तो बी पे भी स्क्वायर है, जो ए की बी से प्रोडक्ट है तो बी की भी ए से प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली ये कॉम्यूटेटिव होगा। निकालने का तरीका ये भी रहेगा, आपने ए स्टार बी निकाला ये आ गया, फिर आप बी स्टार ए निकाल लेंगे, वो क्या बनेगा, इट इज बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर that is as same as a star b, therefore for all real numbers, for all a b belongs to real numbers, this and this is always equal, therefore a star b is equal to b star a। ऐसे भी हम जनरलाइज करके ले लेंगे। अब आपको लगता होगा, मैं एक और ऑपरेशन लेता हूं, सपोज करें मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, वो लिया a स्टार b is equal to a to the power b फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जो मर्जी आप ले लें, सपोज करें मैंने इंटीजर्स ले लिया है, इंटीजर्स। अब आप देख लें जैसी ए की पोजीशन है वैसी बी की पोजीशन नहीं है यहाँ पे। इस केस में जैसी जैसी ए की पोजीशन है वैसी वैसी बी की पोजीशन नहीं है। ए बच्चों बेस में है और बी उसकी पावर में है, तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन नहीं ले रहे हैं ए और बी, सो ये कॉम्यूटेटिव होगा ही नहीं। अब आप इसको गलत कैसे प्रूव करोगे कि कॉम्यूटेटिव नहीं है। आप ए को ले लो 2, बी को ले लो 3, सिंपल सा एग्जांपल ले लो। 2 की पावर 3 क्या बनेगा 8, और जब आप 3 की पावर 2 बनाएंगे बी स्टार ए में, 3 की पावर 2 क्या बन जाएगा 9, सो 8 इज नॉट इक्वल टू 9, देयरफॉर इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। किसी को गलत प्रूव करना एग्जाम्पल सफिशिएंट है, किसी को ठीक प्रूव करना ये कॉम्यूटेटिव है। जनरलाइज करके आपको उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके प्रूफ को लिखना होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे भी हम और क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसे ही एसोसिएशन आपने पढ़ा है, एसोसिएटिव हमेशा 3 में होता है, ए बी सी में। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। कहता है कि मैं 3 एलिमेंट ले लूं किसी गिवन सेट एक्स से या गिवन सेट ए से, जो भी सेट उसने दे रखा है। आप पहले जो उसने स्टार ऑपरेशन को बताना पड़ेगा। स्टार का मीनिंग एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बीच में प्लस है, इन दोनों में ग्रेटर है बी और सी में, या किसी की पावर की फॉर्म में है। कोई भी रिलेशन जो छोटी क्लासेज में ऑपरेशन हमने पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, उन सब में से ही आपसे पूछा जाएगा। आपने बी और सी को ऑपरेट करना है। सपोज करें दोनों में से ग्रेटर ढूंढना है, एसोसिएटिविटी आपने ग्रेटर्स की ढूंढनी है, तो बी और सी में जो ग्रेटर होगा वो निकाल लोगे आप। मान लो बी की जगह 7 है और सी की जगह 21 है, तो बी स्टार सी में
ग्रेटर ऑफ द टू अगर आपने ढूंढना है ऑपरेशन में तो 21 बाहर आ जाएगा। ए सपोज करें 3 है तो 3 स्टार 21, इन दोनों से कौन बन गया 21, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन था 21। सपोज मैं लेके देखता हूं, लेट अस सपोज दैट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू सपोज करें चलिए 11 ही ले लेते हैं। और मुझे ग्रेटर ऑफ द स्टार इज द ग्रेटर ऑफ द ए एंड बी। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन रिप्रेजेंट द ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी मीन्स ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, ये आपने ढूंढना। मैंने एसोसिएटिविटी चेक करनी है, तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लूंगा ए स्टार बी स्टार सी, तो हम पहले निकाल लेंगे ए स्टार बी स्टार सी, इसको ब्रैकेट में लें। ब्रैकेट का मतलब पहले इसको ऑपरेट करना है, आपने लेना है 3 स्टार 7 स्टार 11। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप 3 स्टार 7 और 11 में ग्रेटर कौन है 11, तो 3 और 11 में ग्रेटर कौन है फिर 11, तो आपका ये बना लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या बनेगा आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के, ए स्टार बी स्टार सी में एक वैल्यू रखें, ए इज 3 स्टार 7 स्टार 11, तो 3 स्टार 7 में, क्योंकि 3 और 7 में ग्रेटर कौन है, क्योंकि मेरा बाइनरी जो ऑपरेशन है वो कौन है ग्रेटर, 3 और 7 में ग्रेटर कौन है 7 स्टार, क्योंकि मैंने पहले ब्रैकेट को ऑपरेट करना है, फिर 11 एज चीज लिखें। इन दोनों में कौन ग्रेटर है 11, सो दोनों का आंसर सेम आ गया। फिर आपने जनरलाइज करके देखना है ये जो स्टार ऑपरेशन है उसका गिवन सेट क्या है। क्या हर किसी केस में हम हमेशा ही पहले इन दो में ग्रेटर ढूंढूं, जो उसका आंसर आएगा फिर उसको ए के साथ ग्रेटर ढूंढूं, वही आंसर आएगा क्या अगर मैं रोटेट कर दूं, पहले ए और बी में ग्रेटेस्ट ढूंढ लूं, इन दोनों में से जो आंसर आया, जो इन दोनों में से ग्रेटर बना, उसको इसके साथ फिर चेक कर लूं ग्रेटर कौन आएगा। तो आपको जनरलाइज करके देखना है नंबर सिस्टम पे कि क्या हाँ वही ग्रेटर आएगा जो वास्तव में तीनों में ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली वही ग्रेटेस्ट बनेगा। सो देयरफॉर दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएशन होता है पहले किन्हीं बी और सी को ऑपरेट करें, यानी कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ऑपरेट करें, बाद में फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, या पहले फर्स्ट और सेकंड को ऑपरेट करें, उसका जो रिजल्टेंट आया उसके रिजल्टेंट को थर्ड के साथ ऑपरेट करें। अगर हमेशा फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट आंसर इज ऑलवेज सेम, सो देयरफॉर दैट इज एसोसिएटिव, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ये था एसोसिएटिविटी। अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे, दैट इज आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आइडेंटिटी क्या है? आसान सी डेफिनेशन है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी बन जाएगा फॉर अ गिवन सेट ए स्टार ए क्रॉस ए टू ए होना चाहिए, ए क्रॉस, क्योंकि बाइनरी लिखते हैं ए क्रॉस ए टू ए, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। बहुत बार आइडेंटिटी के बारे में बहुत डिटेल में आपको बार बार बताया। आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा नंबर होता है, मैं किसी के साथ ऑपरेट करूं उसकी वैल्यू वही की वही आ जाए, उस एलिमेंट को, उस ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देंगे। जैसा कि मैट्रिक्स में भी कहा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसको किसी भी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट रिमेन सेम। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वाई? उस केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर ई इज इक्वल टू 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बच्चों नेचुरल नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कौन आंसर आएगा? वही एलिमेंट आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 को 4 से करूं चाहे 4 को 1 से करूं, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसके साथ ऑपरेट हो, जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो उसको डिस्टर्ब ही नहीं करता है, उसकी वैल्यू को वही रखता है। सो ए स्टार ई इज इक्वल टू, चाहे मैं ई स्टार ए लिखूं इज इक्वल टू ए ही आंसर आ जाए, उस केस में ई आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। सपोज करें स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन दिया है, ए स्टार बी मीन्स क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा ए मल्टीप्लाई ए बी और ए मल्टीप्लाई बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू natural numbers. So therefore there exists an identity element 1 which belongs to also the natural number. So therefore this is the identity element. 1 is the identity element because for every natural number a
for every natural number a star 1 means a multiply 1 is always equal to a, and 1 star a is always equal to 1 multiply a is always equal to a. यानी कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा नंबर जो ऑपरेट करें स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ऑपरेट करने के बाद उसकी वैल्यू वही आ जाए, सो इसको हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें मल्टीप्लिकेशन की बजाय अब हम एडिशन लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आपने 0 पढ़ा है, क्यों बच्चों? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर का ही सेट है, सेम ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो मैं a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, ये तो आ जाएगा, 0 प्लस a इज इक्वल टू ए भी आ जाएगा, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर ही नहीं है, सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वैसे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मैं गिवन सेट्स का, नेचुरल नंबर्स के सेट को कन्वर्ट कर दूं इंटीजर्स में, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, फिर यही जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा ऑन द सेट ऑफ द गिवन इंटीजर्स फॉर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। यही जीरो इंटीजर्स के केस में या रियल नंबर्स के केस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, किस बाइनरी ऑपरेशन का? एडिशन बाइनरी ऑपरेशन का। लेकिन नेचुरल नंबर पे ये नहीं बनेगा, बिकॉज 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है कि वो उस सेट में भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इसकी डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है कि नहीं। ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जैक्टली इनवर्स होता है, इनवर्स की सेम डेफिनेशन है। इनवर्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी पहले मालूम होना चाहिए। वही 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन है? 1। ये कौन है? ए स्टार बी। ए को बी से ऑपरेट करने से कौन आ जाए? आइडेंटिटी। अगर ए को बी से ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आता हो तो बी ए का इनवर्स होगा। वही सेम डेफिनेशन है। 2 को मल्टीप्लीकेशन सपोज करें गिवन ऑपरेशन है और 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलता है, तो 1/2 का इनवर्स कौन है? 2। और 2 का इनवर्स कौन है? 1/2। सेम एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है। इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, अगर ए को बी से ऑपरेट करने के बाद या बी को ए से ऑपरेट करें और आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आ जाए, सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और वी कैन से ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। अगेन ई मस्ट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ये भी जरूरी है। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा इनवर्स निकालने के लिए। वही सेम डेफिनेशन है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। ये सब इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड, थोड़ा सा चेंज करके मैंने क्वेश्चन को लिया है। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हैं, आइए इनको चेक करें। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1। आपको चेक करना है कौन सा कॉम्यूटेटिव है, कौन सा एसोसिएटिव है, और किस किस का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इनिशियल क्वेश्चन में तो आपसे वो भी पूछेगा कि बताइए कि ये बाइनरी है कि नहीं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे चुका हूं, ये चेक करना है कि बाइनरी है कि नहीं। वो आपको मैंने बाइनरी जब एक्सप्लेन किया था बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, वो ये भी पूछता है आपको चेक करना है कि उनको ऑपरेट करने से गिवन सेट का एलिमेंट बनेगा कि नहीं, फिर तो बाइनरी है। अगर एडिशन करने के बाद गिवन सेट से बिलोंग कर जाए तो बाइनरी है, नहीं तो नहीं है। सो यहां ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, हमें ये चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ए स्टार बी, और ए और बी कौन है? ऑन द सेट ऑफ रैशनल्स, रैशनल नंबर्स पे आपको चेक करना है। यानी कि ए और बी दो रैशनल आपने लेने हैं। ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम आएगा। अगर हम ए स्टार बी, ए प्लस बी लिखेंगे जो कि क्या बन जाएगा? बी प्लस ए, यानी कि दो रैशनल्स को मैं ऐड करूं। सारा गेम यहां खेलना है। दो रैशनल्स को ऐड करें, पहले ए को बी में ऐड करें, फिर बी को ए में ऐड करें। वी ऑलवेज गेट द सेम आंसर, एंड दैट इज बी प्लस ए मीन्स बी स्टार ए। देयरफॉर ए स्टार बी बिलोंग इज एज सेम एज बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रैशनल्स। देयरफॉर ए स्टार बी इज कॉम्यूटेटिव। ऐसे कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। एसोसिएशन के लिए आपने
आप ऑटोमेटिकली 3 एलिमेंट्स ले लेने। अब मैं पहले कॉम्यूटेटिव सबका अगर ओरल भी चेक करके दिखाऊं कि कैसे पता लगता है कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को निकालना है, बट देखते ही क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। देखें आप ध्यान से, ए और बी की सेम पोजीशन है, जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, जैसा जैसा ए है वैसा वैसा बी है। यानी कि ए के साथ भी 1 अगर मल्टीप्लाई है तो बी के साथ भी प्लस का 1 ही मल्टीप्लाई है। ऐसा नहीं है कि ए के आगे माइनस साइन हो, बी के आगे प्लस हो, ए के आगे 2 लिखा है, बी के आगे 3 लिखा है, ए की पावर 7 है, बी की पावर 2 है। डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट कोएफिशिएंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पोजीशन ए की है एग्जैक्टली वही पोजीशन बी की है, सो ये कॉम्यूटेटिव होगा। यहां नहीं होगा, इसके आगे नेगेटिव साइन है बी के और ए के आगे पॉजिटिव साइन है। ए और बी, ए 2 बार आया है, यहां भी है यहां, जबकि बी यहां है और यहां बी नहीं है, सो ये भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। जो जो ए की पोजीशन है वो बी की पोजीशन है होल स्क्वायर की वजह से। अगर ये ओड पावर होती फिर ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज एज सेम एज b माइनस ए का होल स्क्वायर। जो a की पोजीशन है वो b की पोजीशन है। कभी यहां भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देखें, या हमने इवन पावर को भी देखना है। a स्टार b इज इक्वल टू ए बी, ए स्टार b इज इक्वल टू इट इज ए बी बाय 4 है, ए बी बाय 4। सो जो a की पोजीशन है वो b की पोजीशन है, दोनों को 4 से डिवाइड कर रखा है, ये भी कॉम्यूटेटिव है। HCF ऑफ ए बी, ए स्टार बी का मतलब आपने ए और बी जो नंबर्स दे रखे हैं, कौन नंबर्स? रैशनल्स। उन 2 रैशनल्स का HCF, क्या ए और बी का आप HCF निकालोगे वही आएगा जो बी और ए का निकालोगे? अरे 2 और 7 का जो HCF निकालोगे, 7 और 2 का HCF सेम ही तो आएगा। सो जो ए की पोजीशन है वो बी की पोजीशन है, सो ये देयरफॉर कॉम्यूटेटिव हुए। प्रूव करने का ये तरीका है, प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ आपको आए। एसोसिएटिविटी ले लेते हैं किसी एक की एसोसिएटिविटी ले लेते हैं। चलिए सी पार्ट की मैं ले रहा हूं, सी पार्ट की एसोसिएटिविटी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सी पार्ट में क्या है, हम लेंगे ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी क्या बनेगा? ए स्टार बी स्टार सी को आपने यहां से लिखना है, यानी कि ये कौन है? बी, ए की जगह लिखना है बी और बी की जगह लिखना है सी। तो आपका ये बन गया, क्या बनेगा? इट इज बी प्लस बी सी। ध्यान दें, बी स्टार सी, इसको देख के लिखना है बी स्टार सी। रिप्लेस ए बाय बी एंड बी बाय सी इन दिस राइट हैंड साइड। सो अगेन फिर आप ऑपरेट करें ए स्टार दिस, ए स्टार दिस पार्ट मीन्स, फिर आप स्टार बाइनरी ऑपरेशन पे जाएं। वो क्या बोल रहे हैं? ए की जगह आपके पास ए है, यानी कि ए को ए रखना है, और जो बी है बी की जगह ये सारा, जहां बी है आपने ये लिखना है इसका सेकंड पार्ट। सो इट इज ए प्लस ए, मैंने ए को वही रखा है क्योंकि मेरे पास भी ए था, और यहां कौन है? ए इंटू बी, और बी की जगह आपके पास ये पार्ट है, और ए के साथ वो पार्ट कौन है? मल्टीप्लाई, दैट इज बी प्लस बी सी। फिर आप कैलकुलेट करें, इट इज ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। आइए अब हम चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या बनेगा? ए स्टार बी स्टार, पहले ए स्टार बी तो हमारे पास पड़ा ही है, ए स्टार बी, उसी को देख के लिखना ए प्लस ए बी स्टार, ए प्लस ए बी स्टार सी। फिर ऑपरेट करें, फिर ऑपरेट क्या करें? जो फर्स्ट एलिमेंट है ए की जगह वो आपके पास ए प्लस ए बी है, तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही लिखें, ए प्लस ए बी लिखें, प्लस ए को दोबारा भी लिखें, और ए की जगह कौन है? वो ए प्लस ए बी, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सी से। सो इसको कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, बन गया ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। क्या फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम आया है? चेक कर लो, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। सो देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी is not equal to A star B star C, so therefore it is not associative। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आपको लग रहा है ये एसोसिएटिव नहीं है, इसकी ए की जगह 1 रख लें, बी की जगह 2 रख लें, सी की जगह 3 रख लें, या 2, 3 और 5, कोई भी रैशनल्स आप ए स्टार बी स्टार सी में निकाल लें और ए स्टार बी स्टार सी में निकाल लें, अलग अलग आंसर आएगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा। वो भी अपने आप में प्रूव है, बिकॉज दोनों नॉट इक्वल टू आए हैं और ये एसोसिएटिव नहीं है। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल उसका प्रूफ है सफिशिएंट।
ऐसे ही सबको आपने एसोसिएटिव प्रूव करना है। आपने आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है कि सबका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। इनमें से किसी का भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ई पार्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आप निकाल के देख लेंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, यहां से अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ये मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं। जब निकलता है ये मैं गलत प्रूव कर देता हूं कि यहां जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर विच इज डिविजिबल बाय एवरी रैशनल नंबर। दुनिया में ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो हर किसी रैशनल से डिवाइड हो जाए, क्योंकि एचसीएफ जो हम निकालते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर हायर कॉमन फैक्टर वही होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए। सो देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्टार बी। आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कैसे करेगी? अगर किसी में एग्जिस्ट करती है तो निकालते कैसे हैं? मैं आपके लिए अब पार्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट ए, अब मैं पार्ट ई को एक्सप्लेन करता हूं। आपने सिंपली इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, देखना, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। आप बी की जगह ई लिखें और कैलकुलेट करें, क्या आंसर ए स्टार ई ए ही आ जाएगा? और एक कौन है? रैशनल नंबर्स। आइए चेक करें, ए स्टार ई, आइए ए स्टार ई निकालें। क्या आएगा बच्चों? इट इज ए स्टार इज, इट इज ए ई बाय 4। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ई बाय 4 must be equal to, it must be equal to a star e is equal to a। सो यहां इन दोनों से आप सिंप्लीफाई करें, दिस इंप्लाइज, यहां से निकाले आंसर। सो a से a कैंसिल हो गया, e इज इक्वल टू 4। आप e स्टार a भी निकाल लें तो कौन बनेगा? e a बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू a स्टार e मस्ट बी इक्वल टू a। सो देयरफॉर यहां से क्या निकल के आ गया? अगेन e इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। इस तरीके से हम कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और बाइनरी और आइडेंटिटी एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि कोई ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं। इनवर्स जब मुझे चेक करना है, इनवर्स निकालना है, उसके लिए मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। उसकी भी हम बात करेंगे वो किस तरीके से निकालते हैं। आइए और क्वेश्चन लें। फिर आपके पास एक और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चंस लिए। हमारे पास स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स। देखो बाइनरी को लिखा है, बाइनरी या फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। डेफिनेशन को डिफाइन किया, बाइनरी को डिफाइन किया। ए स्टार बी का मतलब ये लिखा है कि मैंने जैसे आपको कहा था कि उसको स्टार जो ऑपरेशन है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ग्रेटेस्ट ढूंढना है, उसको देना पड़ेगा बाइनरी क्या है। सो उसने क्या दिया? ए स्टार बी का मतलब दिया कि अगर आप ए और बी दो सेट लोगे, आपने पहले ए में से बी को माइनस करना है और यूनियन लेना है, बी में से ए को माइनस करना है। और ए बी कहां से लेने हैं? इस पी एक्स से लेने हैं। और पी एक्स कौन है? एक्स जो हमारे पास गिवन सेट है उनके सबसेट है। सो दैट फाइव इज द आइडेंटिटी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। सारे इन्वर्टिबल हैं और सबका इनवर्स ए आएगा। चलिए एक्सप्लेन करें कि फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। बच्चों हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन को पढ़ा था। E is the identity element if A star E is equal to E star A is equal to A। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो मैंने फाइव आइडेंटिटी प्रूव करना है। अगर A स्टार फाइव इज इक्वल टू फाइव स्टार A इज इक्वल टू A ही आंसर आ जाए, सो फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। बहुत आसान है, यहां से देख के लिखना है। नाउ A स्टार फाइव एम्प्टी सेट फाइव इज इक्वल टू A माइनस फाइव यूनियन 5 माइनस ए। अच्छा बच्चों देखो, ए में से एम्प्टी सेट, कोई भी गिवन सेट ए है, हमें नहीं मालूम उसकी कौन एलिमेंट है, उसमें से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे, एम्प्टी सेट को हटा देंगे तो कौन बनेगा? ए यूनियन। और यहां कौन है? 5 में से, 5 में खुद ही कोई एलिमेंट नहीं है और उसमें से कोई सेट सब्ट्रैक्ट किया, जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है बचेगा कौन? 5। और ए की ए सेट है
नॉन एम्प्टी सेट ए, उसकी फाई के साथ यूनियन लेंगे तो यूनियन में कौन आएगा, ए, तो ए स्टार फाई कौन बन गया, ए। एग्जैक्टली सेम, फाई स्टार ए इज इक्वल टू फाई माइनस ए यूनियन, देखो यहां से देख के लिखना है, अब आपने ए को फाई से रिप्लेस करना है और बी की जगह ए लिखना है, यूनियन इसी का रिवर्स लिखें, ए माइनस फाई क्या बनेगा, फाई माइनस ए अगेन फाई, यूनियन ए माइनस फाई ए, और दोनों की यूनियन ए, देयरफॉर फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द गिवन binary operation, for the given binary operation. Exactly same, we have to check A inverse. इनवर्स की क्या डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन है बच्चों, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, then B is the inverse of, if this happens then we can say that B is the inverse of A. अगर ए को बी से ऑपरेट करें आइडेंटिटी आ जाए, या बी को ए से ऑपरेट करें आइडेंटिटी आ जाए, मुझे ए इनवर्स, ए का इनवर्स कौन दिखाना है, यानी कि ए दिखाना है, तो मैं बी की जगह क्या रख दूं, ए ही रख दूं। सो गिवन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर नाउ ए स्टार ए, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी कौन है यहाँ पे, फाइव, अगर ए स्टार ए फाइव आ गया तो ए इज द इनवर्स ऑफ ए, सो देयरफॉर ए स्टार ए इज इक्वल टू ए माइनस A union A minus A, which is equal to phi union phi, which is equal to phi, therefore A is the inverse of the given set A. इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को निकालते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, वी हैव अ गिवन सेट, फाइनाइट सेट गिवन है, अब की बार इनफाइनाइट सेट नहीं है, वी हैव अ गिवन फाइनाइट सेट हैविंग एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 एंड द ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है, ए प्लस बी। आपने कोई दो एलिमेंट्स यहां से लेने हैं, उन दोनों क्या करना, ऐड, तब तक ऐड करना है जब तक इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को 1 लिया, इसको 3 लिया, बी को 4 आया, सो यही आएगा। अगर मैं ए को 4 ले लेता हूं, बी को 5, तो ए प्लस बी कितना बन गया, 4 प्लस 5 कितना बना, 9। सो 9, उस केस में क्या करना है, अगर दोनों का सम ग्रेटर देन 6 बन गया तो आपने ए प्लस बी करके उसमें से 6 माइनस करना है। ये है बाइनरी ऑपरेशन, और इन सब एलिमेंट्स को, फाइनाइट एलिमेंट्स को आपने यूज करना है। इसको ए को 0 और 1 भी लेना है, 0 और 2 भी लेना है, 0 और 3 भी लेना है, 0 और 4 भी लेना है, 1 और 2 भी लेना है, 1 और 4 भी लेना है, 1 सबको लेना है। इतना लंबा नेटवर्क लिखने की बजाय इसका एक तरीका होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, एक ऑपरेशन टेबल बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन टेबल। वो बन जाती है जिसमें मुझे इतने सारे एलिमेंट्स के पेयर वाइज बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। वो समझना आप कैसे है भाई, ये हम ऑपरेशन टेबल बना लें। देखना बच्चों, ऑपरेशन टेबल को चेक करें। यहां हम लिखेंगे स्टार, जो भी ऑपरेशन हमेशा स्टार लिखेंगे, ये स्टार बी। यहां आप एलिमेंट्स लिखें 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। 1 बाय 1 सारों को लिखने की बजाय एक ही टेबल में हम हर एलिमेंट के बाइनरी ऑपरेशन को यूज कर लेंगे। अभी कैसे, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को। 0 स्टार 0 यानी कि 0 स्टार 0 मीन्स 0 प्लस 0 दैट इज 0। ये ए है, ये बी है। 0 स्टार 1 यानी कि 0 प्लस 1 दैट इज 1। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3 4 5, सब में 0 ऐड करना। अब 1 प्लस, अब की बार ए 1 है, बी 0 है। 1 2 3 4
5 6 ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 2 और 1 दैट इज 3 4 5 5, 2 प्लस 4 कितना बन गया 6। देखना इक्वल टू 6 बनते ही आपने क्या करना है, जब तक सम लेस देन 6 है तब तो करते जाना है, जैसे ही 6 के इक्वल या 6 से बड़ा होगा तो आपने 6 माइनस करना, तो यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा 1। 3 प्लस 0 3 4 5 6 तो बनने ही देना, 0 1 2, फिर 4 प्लस 0 4 5 0 1 2 3, 5 प्लस 0 5 5 प्लस 1 6, फिर 0 1 2 3 4, ये बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि 0 स्टार 0 लिख भी दे एक एग्जाम्पल, 0 प्लस 0 दैट इज 0। सेम 0 स्टार 1 मीन्स 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड सोन। और लिख दें, सपोज करें 4 स्टार 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 माइनस 6, यहां रखा है 4 प्लस 5 माइनस 6 इट इज 3। सो ये सारे के सारे ऑपरेशन हमने यहीं पे लिख दिए हैं। जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन था वो इस ऑपरेशन टेबल में ही आ गया है। यहां मुझे और क्या निकालना है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को देखें, किसी के साथ में 0 ऐड करेंगे, वी नो दैट ए, पहले डेफिनेशन लिखें, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए प्लस 0 is always equal to A for all A belongs to 0 1 2 3 4 5, यानी कि इन सब के लिए 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वही तो आंसर आएगा। सो हेंस देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालने का एक और भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। किसी कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का एक और तरीका है, ध्यान देंगे बच्चे। अगर आपका ये एलिमेंट्स मैंने जो 0 1 2 3 4 5 है, आपका गिवन जो सेट था उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यहां भी उसी के एलिमेंट लिखते हैं, बीच में स्टार बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं, ए स्टार बी को ऑपरेट करके यहां इनके आंसर लिखें, ए स्टार ऐसे लिखें। अगर आपके जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट रो जो लिखी है गिवन एलिमेंट्स की, एग्जैक्टली उसके साथ मैच हो जाए आपकी सेकंड रो, ऐसे ही देखो ये एलिमेंट सेम है, ये जो सेकंड रो है आपकी मेन रो के साथ मैच हो रही है और फर्स्ट जो कॉलम है वो भी इसके साथ मैच हो रहा है, इनके जैसा ये है। तो ये जहां दोनों टकराते हैं, ये दोनों जो ओरिजिनल गिवन सेट्स के एलिमेंट से मैच होने के बाद आए हैं, ये जो एलिमेंट होता है क्लियरली ये जो कोइंसाइड करता है इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। सो देयरफॉर इसको भी प्रूफ में यूज कर सकते हैं, बिकॉज the second row is as same as the given first row of the elements and the second column is as same as the first column of the elements and they coincide at the element 0, hence 0 is the identity element. Exactly same 6 minus a is the inverse of a, किसी भी एलिमेंट का 6 माइनस ए, सपोज करें 1 का आपने लेटस टेक a इज इक्वल टू आपने 1 लिया, सो दिस इंप्लाइज 6 माइनस 1 दैट इज 5, 5 is the inverse of 1, 5 is the inverse of 1 because 5 plus 1 minus 6 is equal to 0, क्योंकि 5 plus 1 कितना बन गया था 6 बन गया था और 6 के इक्वल रिजल्ट बनते ही हमने क्या करना है उसमें से 6 माइनस भी करना है, और ऐसा करने से कौन आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। देयरफॉर हेंस 6 minus a is the identity element for all elements a belongs to the given set except a is equal to 0, 0 को छोड़ के सिर्फ 0 को ये एनसीईआरटी में भी गलत लिखा है, यहाँ एक्सेप्ट a is equal to 0 लिखना चाहिए, उसने सभी को लिया है। 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट 6 माइनस a नहीं है, आप ऑपरेट करके देख लें कि 0 के साथ 6 माइनस a हम लें, क्या 0 प्लस 6 माइनस 0 जो कि क्या आ गया, कौन आंसर आ गया 6 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया है, जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट आना था कब, जब मैं ए स्टार बी को ऑपरेट करता हूं, ए और बी को ऑपरेट किया बाय टेकिंग ए इज इक्वल टू 0 ऑपरेट किया तो एग्जैक्टली आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, सो 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो बाइनरी का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, इस तरीके से बाइनरी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है बच्चों, हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।